चार तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, जिसमें से हम कौन कौन से टिश्यू पढ़ चुके हैं? एपिथेलियल पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ चुके हैं और मस्कुलर टिश्यू पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट फोर्थ टाइप का टिश्यू है, वो है नर्वस टिश्यू। क्या पढ़ना है? नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो एक्टोडर्म से इनकी ओरिजिन होती है। कहाँ से ओरिजिन होती है? एक्टोडर्म से। ठीक है, यानी एक्टोडर्म से इनकी ओरिजिन होती है। और ये जो नर्वस जो टिश्यू होते हैं ये जो है न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स के। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उनसे नर्व जो है वो बनाती है। क्या बनाती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स यानी कि नर्व्स जो है नर्व्स को बनाती है, जो हमारे स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स हैं, इनको बनाती है। क्लियर हुआ नहीं? इसके अलावा रिसेप्टर्स भी में भी ये सेल्स पाई जाती हैं। तो जो ये नर्वस टिश्यू जो होता है वो जिन सेल्स से बना होता है उनको हम कहते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन। क्या कहते हैं? नर्व सेल्स और न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं? जिन सेल्स से हमारा नर्वस टिश्यू बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स और न्यूरॉन। ये जो बना हुआ फिगर ये न्यूरॉन का है। इसका बना हुआ है न्यूरॉन। न्यूरॉन वो सेल्स होती है जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन बिल्कुल इनमें नहीं होता है। क्लियर है नहीं? सेल डिवीजन इसमें नहीं होता है। क्लियर है नहीं? ये न्यूरॉन जो है ये अगर हम देखें तो इनका जो साइज है, इन न्यूरॉन्स का जो साइज होता है वो जो न्यूरॉन्स होती हैं इनका जो साइज होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स का जो साइज होता है वो जो लार्जेस्ट न्यूरॉन होती है उसका 30 माइक्रोन होता है। कितना होता है? हाँ, लार्जेस्ट जो न्यूरॉन होती है उसका जो लार्जेस्ट जो न्यूरॉन होती है यानी थिकेस्ट जो होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 30 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 30 माइक्रोन होता है। ठीक है, और वरना इनका जो डायमीटर 4 से 10 माइक्रोन रेंज करता है। कितना? 4 से 10 माइक्रोन इनका डायमीटर रेंज करता है। इसके अलावा इनका जो स्मॉलेस्ट जो होती हैं नर्व होती हैं यानी थिनेस्ट जो नर्व होती है, न्यूरॉन्स होती हैं, इनका साइज 1 से 3 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 1 से 3 माइक्रोन, यानी कि 1 माइक्रोन से 3 माइक्रोन जो थिनेस्ट न्यूरॉन होती हैं उनका साइज होता है। बस हो गए? यानी सबसे मोटी जो न्यूरॉन है उसका साइज कितना होगा? कितना बताया था हमने अभी? 30 माइक्रोन। और इनका जो रेंज है साइज का वो क्या है डायमीटर का? 4 से 10 माइक्रोन के बीच में। कितना? 4 से 10। और जो थिनेस्ट होंगी, जो थिन होंगी सबसे ज़्यादा, उनका साइज 1 to 3 माइक्रोन, 1 से 3 माइक्रोन। क्लियर हुई बात नहीं? अब हम इनका शेप देखते कैसा होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स होती हैं इनमें एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं साइटॉन। क्या कहते हैं? इसमें एक जो है न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं? इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं, इनका नाम है नेसल्स ग्रेन्यूल। क्या नाम है इनका? इनको कहते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं वो? नेसल्स ग्रेन्यूल। क्लियर हो नहीं? इनको कहते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल। क्लियर है नहीं? कौन से? इनके अंदर जो देख रहे हैं ग्रीन में बनाए, ये नेसल्स ग्रेन्यूल्स हैं। क्या है ये? नेसल्स ग्रेन्यूल। तो एक ये सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं साइटॉन या पेरिकैरियन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकैरियन बॉडी कहते हैं। सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं साइटॉन, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं, बाकी और भी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। तो ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर नहीं? उसके बाद फिर जो है इससे बहुत सारे इस तरह देख रहे हैं, ये उभार निकले हुए हैं, देख रहे हैं? अपेंडेजेस निकले हुए हैं, देख रहे हैं बहुत सारे। इन अपेंडेजेस को हम कहते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं? डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स जो है ये बाहर से आने वाले मैसेज को साइटॉन की तरफ लाते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी जो भी बाहर से मैसेज आएंगे उन मैसेज को ये लाने, यानी एफरेंट फाइबर्स होते हैं, यानी मैसेज ये लाने वाले फाइबर्स। क्या है ये? समझ में आती? डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स जो होते हैं वो बाहर से आने वाले इम्पल्स को या मैसेज को साइटॉन की तरफ लाते हैं। समझे? साइटॉन की तरफ लाते हैं। साइटॉन टुवर्ड्स द साइटॉन। किधर लाते हैं? टुवर्ड्स द साइटॉन। जो भी मैसेज बाहर से आएगा वो साइटॉन की तरफ लाने का जो काम है इनका काम है डेंड्राइट्स का। क्लियर हुआ नहीं? फिर उसके बाद एक लंबा प्रोसेस निकला होता है। क्या निकला होता है? पहले छोटे छोटे प्रोसेस निकले हुए हैं,
उनको डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन कहते हैं। फिर एक लॉन्ग प्रोसेस निकला होता है, इस लॉन्ग प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्लियर है मत नहीं? लॉन्ग प्रोसेस को कहते हैं एक्सॉन। क्लियर मत नहीं? अब ये एक्सॉन जो है, ये जो है एक्सॉन जो लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये दो तरह की जो सेल्स होती हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है। बात समझे? ये एक्सॉन जो है कुछ नर्व्स में एक प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई, किससे बनी हुई? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई एक शीट से घिरा हुआ होता है। देख रहे हैं? ग्रीन कलर से हमने बनाई, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई एक शीट से घिरा हुआ होता है। क्लियर नहीं? इस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? माइलिन शीट। ये ग्रीन कलर की होती है, वो सॉरी ये व्हाइट होती है। कैसी होती है? व्हाइट होती है। इसी वजह से हम अगर ब्रेन में देखते हैं तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में देखते हैं तो देखते हैं कुछ पार्ट हमें ग्रे मैटर दिखता है, ग्रे पार्ट होता है, कुछ व्हाइट होता है, जिसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। जो ग्रे होता है ग्रे मैटर कहते हैं, जो व्हाइट होता है व्हाइट मैटर होता है। तो ये कैसे बनता है? दिमाग यानी ब्रेन का ये पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड का वो पार्ट जो व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट कैसा होता है, फिर ग्रे होता है, वो ग्रे कैसे क्यों होता है? तो वो सिर्फ न्यूरॉन्स की वजह से होता है। कैसे? जहाँ पर ये ऐसे न्यूरॉन पाए जाएंगे जिसमें माइलिन शीट होगी, ठीक है, तो जो माइलिन शीट व्हाइट होती है तो वो पार्ट व्हाइट होगा। क्या होगा? वो पार्ट व्हाइट, क्योंकि वो माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना हुआ होगा। और जिन पार्ट्स में ग्रे, जो पार्ट्स ग्रे होंगे उनमें जो न्यूरॉन्स होगी, उसमें न्यूरॉन का वो पार्ट जो है वो उसमें माइलिन शीट नहीं होगी, तो वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा, उससे बना हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसके चारों तरफ यानी एक्सॉन के चारों तरफ एक माइलिन शीट होती है। क्या होती है? जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। बात समझ में आती है? ये प्रोटीन की लिपिड की बनी हुई एक शीट होती है, ठीक है, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है, माइलिन शीट के चारों तरफ सेल्स एक जो है, माइलिन शीट के चारों तरफ जो है सेल्स की कवरिंग होती है, जिस न्यूरिलेमा कहते हैं। जिन सेल्स से बनी होती है उनको हम कहते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? श्वान सेल्स। श्वान सेल्स माइलिन शीट को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, यानी एक्सॉन को चारों तरफ से घेरे हुए होती है। इनको कहते हैं न्यूरिलेमा और श्वान सेल्स। क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा या श्वान सेल्स कहते हैं। क्लियर है नहीं? ये न्यूरिलेमा या श्वान सेल्स जिनमें एक बकायदा डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, ये पूरे इसको जो है सराउंड किए हुए होती है। बात समझे? माइलिन शीट जो होती है वो पूरी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, पूरी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बल्कि जगह जगह पर ये अंदर की तरफ जो है वो धसी हुई होती है। इन जगहों पर जो है क्या है, एक्सॉन पूरा एक्सॉन जो है वो बिल्कुल जो है एक्सपोज होता है। क्या होता है? एक्सॉन जो है वहाँ पे एक्सपोज होता है, बाहर मतलब खुला हुआ होता है। ठीक है, इन जो है जगहों पे जहाँ पर ये जो माइलिन शीट अंदर की तरफ धसी हुई है, इन जगहों को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं? इन जगहों को जहाँ पर अंदर धसी हुई है, इन जगहों को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर। किसको कहते हैं? जहाँ पर ये धसी हुई। बात समझे? जो क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। ठीक है, फिर इनके बीच में जो ये पार्ट है इसको नोड्स इनको इंटरनोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और हर इंटरनोड एक एक श्वान सेल की बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? हर इंटरनोड एक श्वान सेल की बनी हुई होती है। कितनी बनी होती है? एक श्वान सेल की बनी होती है। क्लियर बात नहीं? तो ये जो स्ट्रक्चर है, और इसके बाद जो एक्सॉन है ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे खत्म होता है। कहाँ पे खत्म होता है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे खत्म होता है, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक बल्ब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक बल्ब। सिनेप्टिक बल्ब का काम क्या होता है? यहाँ पर ये दूसरी न्यूरॉन होगी, उसके डेंड्राइट से जोड़ता है ये, ठीक है, अगली न्यूरॉन होगी, फिर अगली न्यूरॉन होगी। तो ये जो जोड़ होता है दोनों के बीच का, इसको सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स। बात समझे कि नहीं? दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनैप्स। सिनैप्स का मतलब क्या हुआ कि इस एक्सॉन का सिनेप्टिक बल्ब और दूसरे अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होंगे उनसे इनके दोनों के बीच जोड़ होता है। तभी तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ होगी। बात समझे? नहीं समझ में? जैसे देखिए ये न्यूरॉन है, ये हो गया, ये डेंड्राइट से ये एक्सॉन हुआ, इसके ये डेंड्राइट निकले, फिर यहाँ बल्ब हुए, फिर ये दूसरी न्यूरॉन ये हो गई, अगली न्यूरॉन हो गई, ठीक, ये न्यूरॉन डेंड्राइट निकले, फिर उसके बाद ये। बात समझे नहीं समझे? तो ये जो जोड़ है ये सिनैप्स। क्या है? सिनैप्स। क्लियर हो कि नहीं? ये जोड़ है, ये क्या है? ये सिनैप्स। बात समझे? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनैप्स के जरिए जुड़ी रहती है, और सिनैप्स कौन बनाता है? इस एक्सॉन का ये बल्ब और इस दूसरे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। बस में तभी तो मैसेज देखिए, इधर से मैसेज आएगा, इधर से वापस आएगा, फिर इधर से यहाँ बीच में आएगा, फिर ये सेल की तरफ आएगा, फिर से वापस आएगा। तो ये जो यहाँ यानी एक्सॉन से मैसेज जो है अवे फ्रॉम द साइटोन जाता है। कहता है अवे फ्रॉम द साइटोन। मैसेज कहाँ जाता है? जैसे डेंड्राइट्स मैसेज जाते हैं तो एक्सॉन मैसेज साइटोन से दूर ले जाते हैं। ये गया यहाँ से अगले न्यूरॉन में,
बात समझे? यहाँ से अगले न्यूरॉन में, पहले न्यूरॉन डिराइव्स विच साइटोन, विच एक्सॉन, विच इंट्राक्ट, इसी तरह से एक जो मैसेज होता है वो एक नर्व से दूसरे नर्व पे पहुँचता है। बात समझ में आई? तो ये जो सिनेप्टिक बल्ब है क्या बनाते हैं? सिनैप्स बनाते हैं। सिनैप्स क्या होता है? एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन, जोड़ होता है, समझ, संधि जिसे कहते हैं, जोड़ होता है। बात समझ में? इसको कहते हैं, इस पॉइंट की जगह को हम सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो हुआ, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन का हुआ। क्या हुआ? इस माइलिन शीट का क्या फायदा होता है? इस माइलिन शीट का क्या फायदा होता है? तो जो भी नर्व की इंपल्स आती है, करंट आती है इसमें, वो करंट जो है के लिए ये इंसुलेटर का काम करता है। क्या काम करता है? माइलिन शीट जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, और इस तरह से ये मैसेज जो है का जो करंट है, मैसेज की जो करंट है, करंट का जो इंपल्स है, इंपल्स की जो करंट है, वो इस इंसुलेटर की वजह से अगल बगल की सेल्स में ट्रांसफर नहीं होती। बात समझ में? सीधी मैसेज ट्रांसफर कर जाती है, सीधी करंट फ्लो होती है। बात समझ में? कि करंट जो है कहाँ फ्लो होती है? वो सीधी, यानी ये एक तरह से इंसुलेटर काम करता है। मतलब जैसे तार होता है, तो अंदर वायर होता है, अंदर जो है वायर होता है, उसके अंदर प्लास्टिक चढ़ी होती है, तो उस प्लास्टिक का काम क्या है? कि वो इंसुलेटर काम करता है। क्या काम करता है? कि करंट इधर उधर ना फ्लो, करंट सीधे फ्लो। बात समझ में नहीं? जैसे एक तार होता है, तो अंदर वायर होता है, मतलब मेटल का, उसके चारों तरफ प्लास्टिक होती नहीं होती? तो प्लास्टिक काम क्या है? वो इंसुलेटर काम कर रहा है कि वो करंट को इधर उधर फ्लो होने नहीं देती, ताकि करंट उसके अंदर, तार के अंदर फ्लो होती रहे। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही इस माइलिन शीट का काम है। यहाँ पे माइलिन शीट का काम क्या है? कि करंट को सीधे फ्लो होने देना। बात समझ में? और इस जहाँ जो है करंट जो है इधर उधर अलग जो साइड की सेल्स है उसमें नहीं जाती है। बात समझ में आई? साइड की सेल्स में नहीं जाती है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? साइड की सेल्स में ये जो है करंट नहीं आती, सीधी चली जाती है। ये एक तरह से इंसुलेटर काम करती है। बात समझ में आई? और दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर ये जो नोड्स पाए जाते हैं, यहाँ पर करंट जो होती है बहुत तेजी के साथ जंप करके फ्लो होती है। क्या होती है? जहाँ पर ये नोड्स पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर नोड्स ऑफ एम्पियर होते हैं, वहाँ करंट बहुत तेजी के साथ जंप करके फ्लो करती है। क्या करती है? जंप करके फ्लो करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टेटरी प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं? साल्टेटरी प्रोपोगेशन। कहाँ पे होता है ऐसा? ये जहाँ पे नोड्स हो, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही, यहाँ पे आई बहुत जंप की, यहाँ पे आई जंप की, यहाँ पे आई जंप की। बात समझ में? यानी करंट ये नोड्स पे जंप करके फ्लो करती है, तो इसलिए बहुत तेज फ्लो होता है करंट का। क्या होता है? इंपल्स की जो करंट होती है बहुत तेज फ्लो होती है। तो इस तरह से इंपल्स यहाँ पहुँचती है, फिर आगे फ्लो हो जाती है। तो इस तरह से जो करंट होती है उसके लिए ये माइलिन शीट इंसुलेटर का भी काम करती है, और नोड्स ऑफ एम्पियर से फास्ट फ्लो भी होता है। बात समझ में आई? तो इस तरह की न्यूरॉन होती है वो वाइट होती है, माइलिनेटेड होती है। दूसरे के टाइप की न्यूरॉन है वो नॉन माइलिनेटेड होती है। क्या होती है? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होती है उनमें ये माइलिन शीट नहीं पाई जाती। बात समझ में? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होती है उनमें माइलिन शीट नहीं पाई जाती। बात समझ में आप लोग? नहीं आई? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में वो ग्रे होते हैं और उनमें ये माइलिन शीट नहीं पाई जाती है। बात समझ में? क्लियर हो गई बात? नहीं? तो इस तरह से ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। बस दो तरह के न्यूरॉन हुए, एक माइलिनेटेड और दूसरे नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होंगे उनमें ये माइलिन शीट पाई जाएगी, नोड्स ऑफ एम्पियर भी होंगे, सारी चीजें होंगी। और जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन उनमें सीधी सिर्फ एक्सॉन होगा। बस क्या होगा? एक्सॉन। सिर्फ ये एक्सॉन जो लाल दिख रहा है नहीं होगा, बाकी ना माइलिन शीट होगी, माइलिन शीट भी नहीं होगी। हाँ, न्यूक्लियर लेयर कुछ जगहों पर न्यूक्लियर लेयर होती है, कुछ जगहों में नहीं होती। बात समझ में? लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीट भी होगी, नोड्स ऑफ एम्पियर भी होंगे, स्वान सेल्स भी होगी, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो बात? नहीं? तो ये हुआ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरॉन। क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो हमने अभी करंट की बात की है, ये करंट कैसे फ्लो होती है, कौन सी करंट होती है, करंट कैसे फ्लो होती है, ठीक, कैसे प्रोड्यूस होती है करंट, वो कैसे फ्लो होती है, इसकी बात करें। ठीक है।